बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने साइंस की बुक ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 4 का लेसन 1 स्टार्ट करना है। इसका होमवर्क जब हम महसूस करते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसी टॉपिक्स हैं बीच में से जिसमें कुछ चीज़ें पेरेंट्स ने शायद बच्चों को पढ़ा दी हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी कुछ ना कुछ इसमें से ऐसा रह गया है जो कि समझाया नहीं जा सका। तो मैं कोशिश करूँगी आपको जितना पॉसिबल हो सके इसको इजी कर दूं आपके लिए, ताकि फिर आपके लिए लर्निंग में वो जो एक दो चीज़ें होती हैं ना, जैसे एक मैं थोड़ा सा इस बात को क्लियर करना चाहूँगी। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ रट्टा सिस्टम का, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग सिस्टम का। कहा यह जाता है जी रट्टा सिस्टम जो है ना वो बहुत बुरा है और अंडरस्टैंड होना चाहिए, अंडरस्टैंड करके बच्चे को खुद से लिखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चा लेसन को समझे, लेकिन जो रट्टा है ना वो आप उसको समझें कि अगर आपको एक नाम याद ही नहीं है, आपको एक वर्ड जो आप जैसे आप सपोज बोलते हैं ह्यूमन बॉडी, आपको ह्यूमन बॉडी का वर्ड ही लर्न नहीं हो रहा, आपको वही याद नहीं आ रहा, आपके माइंड में वही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके जहन में तो उसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी होगी, लेकिन आप दूसरे को समझा नहीं सकेंगे जब तक कि आप नामों को याद नहीं करेंगे। तो रट्टा ये नहीं मारना कि एक तो डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस में मोस्टली हम बच्चों को कहते होते हैं इसे लर्न कर लें, क्योंकि डेफिनेशन वो बेसिक चीज़ है जो कम से कम अल्फाज में किसी चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत डिटेल से बयान किया जाता है। यानी आप जब भी किसी वर्ड को किसी टॉपिक को समराइज करके एक सेंटेंस दो सेंटेंस में बयान करना चाहें, तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा आपकी स्टडी मौजूद होनी चाहिए। इसीलिए मोस्टली डेफिनेटेड बाय एक्सपर्ट पीपल्स होती है। ऐसे नहीं होती कि आप कोई भी एक आम आदमी उठे और एक लेमैन उठे और किसी भी चीज़ की डेफिनेशन दे दे। डेफिनेशन देने के लिए उस पर स्टडी होनी चाहिए, उस मौजू की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उस मौजू के की वुसअत यानी वो कितना फैलाव है या वो कितना उसका वास्ट है सब्जेक्ट, इस चीज़ के बारे में आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इसलिए ये कहा जाता है कि जी आप इसकी डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। बहरहाल इसमें हम देखेंगे कि हमारा लर्न बाय हार्ट करने वाली चीज़ें कितनी सी हैं और अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें कितनी सी हैं। अगर आप इस लेसन को बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि आप उसको रट लें या ज़ुबानी याद कर लें या रट्टा मार लें, वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर आप इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि मैंने तो पढ़ना ही नहीं, तो आपको लाजमन चीज़ों के नाम भूल जाएंगे। अभी मैं उसको आपको बताती हूँ, जब इसके लेसन शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो आपको याद करनी पड़ेगी। हमारा यूनिट वन है द ह्यूमन बॉडी, आवर सेल्स यानी हम लोग, पार्ट 1 आवर सेल्स, उसका यूनिट 1 है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का मतलब है इंसानी जिस्म। अच्छा, आपने जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो टेक्निकली तो उसके बारे में ये समझा जाता है, इवन आपके पास हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप सोच रहे हैं ये एक मशीन है, ये मशीन जो है ये कैसे काम करती है, ये क्या, इसके अंदर कौन कौन से पुर्जे हैं। इवन आपके कमरे में एसी है, आप उसके बारे में भी सोचेंगे। घर में कंप्यूटर है, तमाम मशीनें जितनी भी हैं उनके अंदर कुछ पुर्जे लगे होते। ऐसे ही इंसानी जिस्म जो है ये एक मशीन है। आपके बुक का जो पहला सेंटेंस है वो यही है, द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। लाइक अ मशीन यानी मशीन जैसा है। इट इज़ रियली द बेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड। ये वाकई दुनिया की सबसे अच्छी मशीन है। सबसे पहले तो हमने इस चीज़ का फैसला कर लिया कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है, यानी मशीन के 10, 15, 20, 100, 50 जितने भी उसमें पुर्जे हैं, उनमें से एक पुर्जा अगर ख़राब हो जाता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाती है और वो मशीन काम नहीं कर सकती। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी है, अगर इसके अंदर
कोई एक पुर्जा आपका ख़राब हो जाए, लेकिन जैसे मोस्टली आप बच्चों ने सुना होगा कि फ़लाँ आदमी को हार्ट अटैक आ गया, वो बेड पे है, उसको डॉक्टर्स ने चलने से मना कर दिया। तो वो एक जो इंसान का एक पुर्जा हार्ट है, इसको हम इंग्लिश में ऑर्गन कहते हैं, साइंटिफिक नेम उसका ऑर्गन है। वो एक ऑर्गन, जिसम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ना, एक ऑर्गन ख़राब होने से इंसान बहुत से काम नहीं अंजाम दे सकता खुद से। तो इसी तरह जो आपकी है ह्यूमन बॉडी, इट इज़ रियली अ बेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड। लेकिन अब ह्यूमन बॉडी से अगला बात तो ये देखना है हमने कि ये चीज़ें बनी हुई किससे हैं। हम देख रहे हैं जी, हम एक ह्यूमन बॉडी है, हमारे ऊपर स्किन है, स्किन के नीचे हमारा फ्लैश है, फ्लैश के नीचे बोन्स हैं, बोन्स के अंदर वेन्स हैं, खून की नालियाँ चल रही हैं, और उससे आगे चले जाएं हमारे पास हार्ट है, लंग्स है, और उससे नीचे स्टमक है, स्टमक के नीचे आप का वो पूरा सिस्टम है जिससे आप खाना खाते हैं और फिर उसको हज़म करते हैं, और फिर उसको आप एनस से आउट करते हैं। वेस्ट ऑफ योर फूड गेट आउट फ्रॉम योर बॉडी। उसके बाद फिर आप ये देखते हैं कि ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नरम हैं, कुछ सख्त हैं, कोई हार्ड हैं। तो ये चीज़ें बनी हुई किससे हैं? आखिर अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को किस चीज़ से बनाया? तो बेसिक चीज़ है, किसी भी लिविंग थिंग की जो बेसिक यूनिट है उसका नाम है सेल। ये सेल वो नहीं है जिसको आप घड़ी में लगाते हैं या रिमोट कंट्रोल में डालते हैं, वो वाला सेल नहीं है, या आप अपनी गेम के रिमोट्स में डालते हैं, वो वाला सेल नहीं है। दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। Like all living things, the human body is also made up of cells. सेल जो है एक सबसे छोटा पार्ट है जिससे कि आपके जोड़ जोड़ के किसी भी चीज़ को ग्रुप बना के, सबसे पहले इंसानी जिस्म में टिश्यू बनता है, फिर काफ़ी सारे टिश्यूज़ जब जुड़ते हैं तो उससे हमारा ऑर्गन बनता है, जब काफ़ी सारे ऑर्गन्स हमारे मिल के काम करते हैं तो उससे हमारा एक सिस्टम बनता है। तो ये जब छोटे छोटे सेल हैं, इस एक सेल के अंदर आपके पास सपोज हमारा ये एक सेल है, इधर बनाती, ये एक हमारा सेल है। सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है छोटा सा, और ये साइटोप्लाज्म होता है, और ये बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, ह्यूमन बेसिक सेल। इसके आपको पता है, अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे कि क्या आपने सेल पूरा देखा है, एक सेल अपनी आँख से, कौन सा सेल है जो एक मुकम्मल यूनिट सेल है, तो वो है एग सेल। एग एक सेल है जो उसका सेंटर में योक है, उसको हम जर्दी जिसे आप कहते हैं योक, वो आपका न्यूक्लियस है। उसके अंदर उसकी जो अंदर वाइट है वो आपका साइटोप्लाज्म है। जब आप अंडे का छिलका छीलते हैं, उसके अंदर एक पतली सी लेयर होती है, वो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी चीज़ से मिल के हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है। ये ज़रा और तरह का सेल है, इससे मिलते जुलते सेल हैं जिनसे हमारा जिस्म बनाया गया है। ऑल लिविंग थिंग्स, नॉट ओनली ह्यूमंस, ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स ले लें, एनिमल्स ले लें, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स ले लें, अपने से बड़े एनिमल्स ले लें, समुंदर में रहने वाले एनिमल्स ले लें, आपके दरख्त, पौधे, ये तमाम चीज़ें, आपकी वुड जो आपका टेबल है घर में, हालांकि ये नॉन लिविंग हो गया अब क्योंकि इसको काटा है और दरख्त जो है वो डेड हो गया, लेकिन ये बना तो आफ्टर ऑल सेल से। आपकी तमाम चीज़ें, आपका जो आयरन है, जो आपका क्रूड चीज़ों से आके फिर आगे उसका कॉम्बिनेशन बना, सब चीज़ें सेल से बनती हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। सेल जो है वो किसी भी चीज़ का सबसे स्मॉल यूनिट है, स्मॉलेस्ट। सेल्स ग्रुप टुगेदर, काफ़ी सारे सेल्स जब इकट्ठे होते हैं, दे मेक टिश्यूज़, तो एक टिश्यू बनता है। वी हैव बोन सेल, ये बोन सेल है, लेकिन इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। ये एक जो हड्डी दिखाई गई है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, और वो मिलके क्या बनी है, बोन, तो इसको हम कहेंगे बोन सेल। वी हैव बोन सेल्स, मसल सेल, बाजू के मसल दिखाते हैं ना, मसल सेल्स, फिर हार्ट सेल्स, और इसी तरह आप
आपका अंदर जो खून चल रहा है, ब्लड सेल्स, उस ब्लड के अंदर भी 4-5 किस्म के सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, फिर आपका प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, काफ़ी चीज़ें आपके ब्लड के अंदर होती हैं जो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनती हैं। ब्लड सेल्स एंड सो ऑन, इसी तरह हर चीज़ सेल से बनी है। बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, यानी ये जो आपकी हड्डियां हैं ये भी लिविंग सेल्स से बनी हुई हैं। अब देखिए इसके अंदर एक बेसिक चीज़ आपको जो आनी चाहिए वो सेल्स है। सेल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और एक आपको ये पता होना चाहिए ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट है, यानी बिल्ड में ना बनाना, बिल्डिंग में ना इमारत, किसी भी चीज़ को बनाना। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट आपका क्या है, लिविंग थिंग में सेल है। और बहुत से ग्रुप, सेल्स का जो ग्रुप है, बहुत से ग्रुप यानी कई हज़ारों, कई सौ ग्रुप्स में जो सेल मिलते हैं तो मिलके वो टिश्यूज़ बनाते हैं। और जब वो कोई चीज़ बन जाती है तो हम उसको फिर कहते हैं क्या बना, उससे सेल्स को मिला के आपने क्या बनाया, बोन सेल्स बना लिए, मसल सेल्स बना लिए, हार्ट सेल्स बना लिए, ब्लड सेल्स बना लिए एंड सो ऑन। आपके जिस्म में जितनी चीज़ें हैं, किसी और जानवर के जिस्म में जितनी चीज़ें, सब मिलके ये सेल्स बनती हैं। अब खाली सेल्स ने जब मसल सेल ये हड्डियां बना दी और इसी तरह आपका हार्ट बना दिया, ब्लड बन गया, तो इन चीज़ों को जोड़ने के लिए सेल्स का कुछ और काम भी है, यानी वो एक और स्पेशलाइजेशन चाहिए बॉडी को कि ये जो आपकी बोन्स हैं इनको जोड़ के रखे, या जो आपके जिस्म के ऑर्गन्स हैं उनका आपस में, जैसे आपने पढ़ा हार्ट है या जैसे आपने पढ़ा मसल्स हैं, अकेले मसल्स आप कहीं ला के रख दें तो वो कुछ नहीं कर सकते, अकेला हार्ट ला के रख दें तो वो कुछ नहीं कर सकता। इन तमाम चीज़ों को हम टिश्यूज से जोड़ते हैं। A tissue is a special group of cell which perform a similar job. The bone is an example of tissue. ये एक टिश्यू सेल है, यानी जब बहुत से सेल मिले तो उसने क्या बनाया, टिश्यू, और ये एक टिश्यू में बहुत से सेल होते हैं। अच्छा, अब क्या है, सबसे पहले सेल आया, सेल आपने पढ़ा, उसके बाद बहुत से सेल मिलके एक टिश्यू बना। अब जब उसके बाद हम अगली बड़ी बिल्डिंग पे आए तो ऑर्गन बन गया। ग्रुप ऑफ टिश्यूज, बहुत से जब टिश्यूज मिलेंगे, दैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं, आर कॉल्ड ऑर्गन्स, फिर वो ऑर्गन बनाते हैं। द बॉडी फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन्स। जिस्म का जितना काम है, जैसे जिसमें आपका आप सोचते हैं कि अगर दिल निकाल देंगे, ये एक ऑर्गन है, हमने दिल निकाल दिया तो हमारे तो जिस्म में खून ही नहीं जाएगा। एक जिस्म का बड़ा फंक्शन है ना। या सपोज आपके लंग्स निकाल दिए, सपोज आपका स्टमक में से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जो बड़ी आंत और छोटी आंत, आपने कभी अगर बकरा ज़िबा होते हुए देखा है तो उसके अंदर से वो पेट में से यूं आती खींच खींच के निकालते हैं ना, जिसके अंदर से बकरे की मींगने होती हैं और उसका वो खाया हुआ जो चारा है उसके बाकी चीज़ें होती हैं। अगर उसमें से एक वो ऑर्गन निकाल दे तो इसका मतलब है हम काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज़ मेड अप ऑफ टिश्यूज़। उसके टिश्यूज, आप हार्ट को पकड़ के देखें कभी, जब आपके घर अब कुर्बानी आएगी उस पर देखिएगा कि हार्ट के टिश्यूज की फॉर्मेशन और टेंडरनेस और उसकी स्टिफनेस और उसकी मजबूती वो डिफरेंट है। हर टिश्यू जो है वो अपने काम के मुताबिक, देखिए ना बोन टिश्यू कितना स्ट्रांग है, कितना सख्त होता है, क्योंकि इसका काम है, इसने स्केलेटन बनाना है, आगे जाके आपका पूरा सिस्टम डिजाइन करना है, स्केलेटन सिस्टम बोन्स ने डिजाइन करना है। तो अगर इसके अंदर नरमी होती तो जाहिर है आप बैठ जाते, आप ये खड़ी ना होने देते आपको। इसी तरह जो आपका हार्ट है उसके अंदर उसने पंप करना है, उसने प्रेशर भी बर्दाश्त करना है। आप भागते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके अंदर तेजी से खून आता है। अगर उसके मसल्स कमजोर होते तो वो फट जाता। जैसे शॉपर बैग में आप ज़्यादा पानी डालें तो एक वक्त आएगा उसमें कहीं ना कहीं सुराख हो जाएगा। लेकिन हार्ट को इतना मजबूत बनाया गया है कि वो इस सारी कॉन्ट्रैक्शन को सहता है और वो ब्लड को पंप करता है, गंदे ब्लड को वापस लेता है, फिर उसको लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड करता है, ऑक्सीजन जब उसमें आ जाती है फिर उसको दोबारा पंप आउट करके बॉडी को देता है। तो ये सारा पंपिंग का काम जब वो करता है तो उसके ऊपर एक खासा प्रेशर आता है, इसके लिए उसको थोड़ा मजबूत बनाया गया उसकी टिश्यूज। दैट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप ब्लड टू
all parts of our body. It is a very powerful organ and work constantly. जी, सबसे अहम बात कि ये एक पावरफुल ऑर्गन तो है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है. इसके अंदर रेस्ट नहीं है. आप सो रहे हैं तो आपका हार्ट काम कर रहा है, आप जाग रहे हैं तो आपका हार्ट काम कर रहा है. और अगर हार्ट रुक जाता है कहीं मान 6 मिनट के लिए और तो आदमी मरने के करीब पहुंच जाता है, तो उसको आपको पता है बिजली के शॉक्स भी लगते देखे होंगे. उसको करंट, अब तो आपने मूवीज में, फिल्मों में, चीज़ों में देखा होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाते हैं ताकि उसके जो हार्ट है ये रुके नहीं. तो ये जो हार्ट का काम है ये कांस्टेंट वर्किंग है और देखिए उसने थकना भी नहीं है. ऑल्दो ईच ऑर्गन हैज अ स्पेशल फंक्शन. बेशक हर एक जो भी आपका ऑर्गन है उसका अलग अलग फंक्शन है. जैसे हार्ट का अलग फंक्शन है, स्टमक का अलग फंक्शन है, लंग्स का अलग फंक्शन है. इट ऑल्सो वर्क्स एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. ये दूसरे ऑर्गन्स के साथ मिल के काम कर रहा है और एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना रहा है. द ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब. अच्छा, अब ये देखिए कि जो ऑर्गन सिस्टम है ये मुख्तलिफ ऑर्गन से मिल के इकट्ठा काम करता है और एक स्पेशल काम करता है. इसमें आपके जिस्म में 5-6 काम चल रहे हैं. जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना हजम हो रहा है, उससे आपको एनर्जी मिल रही है और आप उसका वेस्ट मटेरियल वेस्ट कर रहे हैं. इसी तरह आप पानी पी रहे हैं, आपका यूरिन में से, पानी में से वो ब्लड को जो जो चीज़ें जानी है, ऑक्सीजन जानी है, पानी से ऑक्सीजन मिलती है. पानी आपके ब्लड को और आपके इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को नरम करके उसको हजम करने में मदद करता है. पानी के बहुत सारे जिस्म में काम है. जो ही पानी जिस्म में कम होता है तो फौरी तौर से ड्रिप लगा के पानी बराबर किया जाता है बॉडी का भी. तो इसलिए ये सब चीज़ें. फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन होती है ब्लड की. ये काफ़ी सारे सिस्टम हैं जो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं. अच्छा, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम. ये आपका ऑर्गन सिस्टम एक दिखाया है जिसमें आपको ब्रेन दिखाया है. अच्छा, ब्रेन का जो ताल्लुक है वो स्पाइनल कॉर्ड से होगा. आपकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी चलती है उसके अंदर, अगर आपने कभी बकरा ज़िबा होते हुए देखा हो तो उसकी ना रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सख्त सा बहुत ऑफ वाइट से कलर का सख्त सी कॉर्ड चल रही होती है. उसको हम कहते हैं, वो कॉर्ड होती है जिससे हमारे मैसेजिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड के बीच में. तो वो भी एक ऑर्गन है. अच्छा, उसके बाद ये आपका हार्ट है. हार्ट आपका सर्कुलेशन करता है. ये लिवर है. लिवर के बहुत सारे काम हैं, बहुत ज़्यादा. ये स्टमक है, स्टमक के भी काम है. लंग्स के आपको पता है सांस लेना आपका काम है. ये जब हम आगे जाएंगे पढ़ेंगे तो ये इससे आगे मज़ीद एक्सप्लेन होता जाएगा, साथ साथ आपको ये बताते जाएंगे. अच्छा, अब ये देखिए कि इसमें आपके पास एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियाँ, एंड लंग्स. अब ये देखिए लंग्स जो हैं वो हार्ट को सपोर्ट कर रहे हैं एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पूरे जिस्म को खून मुहैया करने के लिए. इसके लिए उसको ये आपकी ब्लड वेसल्स भी चाहिए और लंग्स भी चाहिए. इसके बगैर वो अकेला काम नहीं कर सकता. द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सिस्टम्स. इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द musculoskeletal system. musculoskeletal system यानी वो सिस्टम जिसमें स्केल्टन के साथ आपके मसल्स का काम आपको बताया जाएगा कि आपके जब स्केल्टन सिस्टम बनता है उसमें मसल्स क्या काम करते हैं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल्टल एंड मसल्स, मस्कुलर सिस्टम. यानी स्केल्टल क्या है? स्केल्टल तो है आपकी हड्डियों का सिस्टम जिसकी वजह से आप खड़े हैं, जिसकी वजह से आप चल सकते हैं, जिसकी वजह से आप मुड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स की हिफाजत हो रही है. अगर आपकी रिब्स ना हो, पसलियाँ ना हो, तो आपके हार्ट की हिफाजत कौन करेगा? ये रिब के
जो है पूरा का पूरा, आगे भी पसलियां हैं पीछे भी पसलियां हैं, तो ये पूरे पूरे इसके अंदर आपके नर्मो नाजुक सा हार्ट भी इसके अंदर है, लंग्स भी इसके अंदर है, स्टमक थोड़ा इसके नीचे है, और इसके बाद आपका लिवर भी इसके अंदर है। ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें लेकिन मिल के इस चीज़ को हमें खड़ा करती हैं। द स्केलेटल सिस्टम, थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक इफ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी। आप बताएं अगर आपके जिस्म में बोन्स ना हो। जो बोन्स क्या हैं? टिश्यूज हैं, ठीक है। डिफरेंट सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? बोन टिश्यूज। बोन टिश्यूज बने ना, डिफरेंट सेल्स ने मिलके बनाए बोन टिश्यूज। बोन टिश्यूज क्या है? बहुत हार्ड है, और ये बहुत सारी बोन्स मिलके हमारा बनाती हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है? आपके पूरे जिस्म में हड्डियों का जो एक जाल बिछा हुआ है, पाँव की उंगली के अंदर भी बोन है, और आपके सर के ऊपर जो मगज़ है उसको भी एक हड्डियों ने उसको कवर किया हुआ है। तो अगर थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक इफ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी, यू वुड नॉट बी एबल टू वॉक, आप चल नहीं सकेंगे, रन, सिट, स्टैंड एंड प्ले फुटबॉल, क्रिकेट और डू मैनी मूवमेंट्स, और बहुत सारी मूवमेंट्स, ठीक है। ये आपका, अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आपके अंदर स्केलेटल सिस्टम ना हो तो क्या होगा, तो आप फौरन उसका जवाब देंगे, इफ देयर इज नो स्केलेटल सिस्टम, नो स्ट्रॉन्ग bone system, then we cannot walk, run, sit, stand, play football, cricket or many other movements which we do daily in our daily life. ये देखिए, अब वो स्केलेटल सिस्टम को आप देखें, इसमें क्या क्या कुछ है। सबसे पहले स्कल है, इसको हम स्कल बोलते हैं, ये जिसके ऊपर आपके यहाँ बाल उगे हुए होते हैं, और ये फेस है, इसके ऊपर स्किन, ये स्कल है अंदर वाला। द स्कल प्रोटेक्ट द डेलिकेट ब्रेन, आपके अंदर जो नाजुक सा मगज़ पड़ा हुआ है, ठीक है, डेलिकेट ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम नॉक्स एंड बम्प्स, चोटों से, झटकों से और इन चीज़ों से ये उसको करता है। द रिब्स फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज, ये जो पसलियां हैं ये एक प्रोटेक्टिव सा पिंजरा बनाती हैं अराउंड द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। उसके बाद ये आपकी आ गई रीढ़ की हड्डी। द स्पाइन सपोर्ट्स द हेड एंड नेक, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है आपके निचले हिस्से को तो सपोर्ट करती ही करती है, आपके ऊपर के सर और आपकी गर्दन को भी सपोर्ट करती है। द फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ये फीमर आपकी जो ऊपर थाई है, थाई के अंदर जो एक हड्डी होती है उसको कहते हैं फीमर बोन। द फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी बिकॉज द वेट ऑफ द अपर बॉडी रेस्ट्स ऑन दीज टू लेग बोन्स, क्योंकि आपके फीमर बोन के नीचे तो आपके घुटने हैं, और घुटनों के नीचे आपकी टांगें और पाँव हैं, और आपकी ऊपर वाली जितनी बॉडी है उस सारी की सारी बॉडी का वेट किस पे आ रहा है? फीमर बोन्स पे आ रहा है। ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अ स्केलेटन, ये तमाम हड्डियां मिलके क्या बनाती हैं? स्केलेटन। इट इज प्रेजेंट इन ऑल द एनिमल्स, ये तमाम जानवरों में होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। दैट हैव बैकबोन्स, जिनके अंदर बैकबोन होती है। इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प टू गिव स्ट्रेंथ, जो मजबूती देती है, एंड सपोर्ट टू योर बॉडी। स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, द बैकबोन कॉल्ड वर्टिब्रा हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट, आपकी जो वर्टिब्रेट है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, यह आपको सीधा खड़ा होने में, सीधा लेटने में और सीधा बैठने में, अक्सर आपने देखा होगा ये कहा जाता है बच्चों को कि भैया आप जो है जब बैठें तो पीछे को कमर को ऐसे आर्च शेप दे के मत बैठें, कमर में कुब ना बनाएं, सीधे स्ट्रेट कमर करके बैठें ताकि आपका जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहे।
सबसे पहले तो ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट देती है आपकी बॉडी को। दूसरे नंबर पे फॉर्म द शेप ऑफ योर बॉडी, आपकी जिस्म की शेप बनाती हैं। प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट internal organs, for example the skull protect brain while the rib cage protect lung and the heart और इसके अलावा आपकी बॉडी को मूव करने के काबिल बनाती है। आपका हाफ लेसन कंप्लीट हो गया है। अगला हमारा टॉपिक होगा व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ, कि ये हमारा पूरा सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है। अब क्योंकि आपने ये तो पढ़ लिया कि आपके पास स्कल है, रिब केज है, फीमर बोन है और बाजुओं में भी आपके बोन्स हैं, तो ये सारी बोन्स अगर ला के आप करें तो ये इनको जोड़ने के लिए ग्लू तो नहीं ना यूज़ की हुई, आखिर किसी चीज़ से जोड़ा हुआ है ना। तो वो क्या चीज़ है उसको हम कल अगले लेसन में पढ़ेंगे। कल आपका ये अगला लेसन अपलोड करूंगी और उसके अंदर ये आपके मसल्स और ये कैसे काम करते हैं मसल्स और आपकी हड्डियों को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ये सारा पढ़ने के बाद। लेकिन आज आपका होमवर्क ये है कि अपनी बुक के ये पहले 3 पेजेस इधर से आ जाएं, यूनिट 1 के पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4, ये वाला, ये आपको पढ़ने हैं। और देखना ये है कि देखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाएं, आपको ये स्केलेटन की पिक्चर आ सकती है, यूं लाइनें लगी हुई आ जाएंगी पेपर में, तो आपने ये जो चीज़ें हैं ये अपनी खुद से लिखनी है। तो इसका आप क्या लिखेंगे, दिस इज़ अ फीमर बोन, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बिकॉज ऑल ऑफ अपर बॉडी वेट इज़ ऑन इट। ठीक है, आसान इंग्लिश में आप जैसे आप उसको एक्सप्लेन भी कर दें और रटना भी ना पड़े, आसानी से लिख लें। ये क्या है आपकी स्पाइन स्पोर्ट्स, इट इज़ अवर स्पाइन, इट सपोर्ट्स अवर हेड एंड नेक। उसके बाद ये है रिब केज, इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, इट इज़ दीज आर रिब्स, दे प्रोटेक्ट अवर हार्ट एंड लंग्स, इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है। एंड स्कल प्रोटेक्ट अवर ब्रेन, अगर ब्रेन ना होगा तो कुछ भी ना होगा। वो लेसन आपने पढ़ा है ना, पीपी द लॉन्ग स्टॉकिंग, जिसके अंदर वो ब्रेन के लिए कह रहा है कि मेरे पास तो ब्रेन ही नहीं है, मैं कैसे समझ सकता हूँ कोई चीज़। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं, ये भी पिक्चर ऐसे ही आपको डायग्राम बनी हुई आएगी, डायग्राम आपने लेबल करनी होगी। आप इसके ऊपर कोई भी पेज रखिए, इन सब चीज़ों को लर्न कीजिए, इनके स्पेलिंग लर्न कीजिए। ब्रेन, देखिए अब ये रटने हैं, अब ब्रेन, हार्ट, लंग, स्टमक और लिवर, ये स्पेलिंग आपको आने चाहिए और इनके नाम आपको आने चाहिए। तो ये आपको जब पिक्चर ऐसे आए तो आप फौरी लेबल कर लें। इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी ये एक दी हुई हैं जो मैंने अभी नहीं की। द 5 सेंसेस ऑर्गन्स आर द आई, नोज, टंग एंड स्किन, ये सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है, और इसी तरह एक ये दिया हुआ है, देयर आर मैनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, एन अडल्ट बॉडी हैज़ अबाउट 206 बोन्स, यानी 206 बोन्स, वाइल अ बेबी हैज़ 300 बोन्स, छोटा बेबी जो होता है उसमें 300 बोन्स होती हैं। वाई इज़ इट सो, ऐसे क्यों होता है? इट इज़ सो बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सम ऑफ आवर बोन्स फ्यूजेस टुगेदर, आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और एक बन जाती हैं, टू मेक बिगर एंड स्ट्रोंगर बोन, और एक बड़ी और स्ट्रोंगर बोन बन जाती हैं। तो आपकी ह्यूमन बॉडी में इस वक्त 206 बोन्स हैं, 206, बेबी के पास होती हैं 300 बोन्स। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा प्लीज़। और इसी तरह हम ये लेसन जो इसके हमारे हैं स्कूल खुलने से पहले पहले कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेसन आपको दे दिए जाएं, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें स्कूल खुल जाएं तो बाकी इंशाल्लाह आपको ये अपलोड इस तरह भी मिलता रहेगा। आप स्कूल में पढ़ेंगे, घर जाके लेसन रिवाइज़ कर सकेंगे, और कोई चीज़ रह जाएगी तो वो भी आपको ऑनलाइन पढ़ी हुई मिला करेगी। आइंदा मैं कोशिश तो ये करूँगी, बाकी
अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा कि आपको ऑनलाइन सारा बुक्स जो है इसी तरह मैं देती रहूं। इसीलिए मैं बार बार तमाम बच्चों को एक बात समझा रही हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको जो है आप, ताकि आपको फ़ौरन इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना लेसन पढ़ लें। जो आपको आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता उसके लिए आपके पास हेल्प मौजूद है, आप ताकि उसको कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।